भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। हाँ जी, आज हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या राम मंदिर के निर्माण से संबंधित तथ्यों पर। आज हम लोग बात करेंगे राम मंदिर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं मंदिर निर्माण से संबंधित आश्चर्यजनक बातें तथा श्री राम लला की मूर्ति की विशेषताओं के बारे में। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि अपने जीवन में यह दिन देखने को मिला है, परंतु यह इतना आसान नहीं था। अयोध्या मंदिर के निर्माण के लिए इतिहास में बहुत त्याग और कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। हजारों ने अपने जान न्यौछावर कर दिए हैं रामलला को उनके असली जगह दिलाने के लिए। आइए जानते हैं अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े हुए इतिहास के बारे में, फिर वर्तमान में अयोध्या निर्माण मंदिर से जुड़ी हुई मुख्य बातें जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। वैसे तो भारत के मंदिर और स्मारक लगभग 1500 सालों से बाहरी आक्रांताओं के हमले झेलते आ रहे हैं। इन्हीं हमलों का शिकार अयोध्या के रामलला विराजमान हुए जब 1526 में बाबर जब भारत पर मुगल वंश की नींव रखी। जहां जहां मुगल शासन का विस्तार होता रहा, वहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया जाता था। 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंची, जिसका कमांडर मीर बाकी था। उसने अयोध्या में मंदिर को तोड़कर बाबर को समर्पित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। तब से बाबरी मस्जिद विवादों में रहा। 1885 में निर्मोही अखाड़े के द्वारा पहली बार फैजाबाद कोर्ट में केस दर्ज हुआ कि रामलला की जमीन हमारी है जिस पर मंदिर बनना चाहिए, लेकिन धार्मिक दंगों के डर से इसे खारिज कर दिया गया। फिर आज़ादी के बाद निर्मोही अखाड़े ने 1959 में तथा मुसलमानों की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मामले को कोर्ट में ले जाया गया। फिर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो ऐतिहासिक विवाद था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों सुनवाइयों के बाद अंतिम फैसला 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के बेंच ने ऐतिहासिक फैसला दिया। 5 जजों के बेंच में उस समय के वर्तमान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस ए नजीर थे, जिसमें एएसआई के साक्ष्य को आधार मानते हुए बाबरी मस्जिद में मिले खुदाई के अवशेष में 10वीं शताब्दी के मंदिर के खंभे एवं अन्य अवशेष मिले थे। फैसला जिसमें 67.7 एकड़ विवादित जमीन श्री राम जन्मभूमि न्यास को मिली तथा मुस्लिम समुदाय को अलग से 5 एकड़ जमीन देने की बात कही गई। अब हम लोग बात करेंगे मंदिर निर्माण से संबंधित मुख्य बातों की। मंदिर के निर्माण में अनुमानित लागत 1800 करोड़ थी, लेकिन अप्रैल 2021 तक देश के दानवीरों के द्वारा लगभग 5000 करोड़ तक इकट्ठा किया जा चुका है। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास किया गया तथा 5 अगस्त को रामलला का जलाभिषेक समारोह भारत की 150 नदियों के पवित्र जल से किया गया था। राम मंदिर में 392 पिलर और 44 दरवाजे हैं। 5 मंडप या हॉल हैं। इन मंडपों के नाम हैं नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। पूर्व दिशा से है और 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार तक जाएंगे। बूढ़े बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों के लिए लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर के निर्माण में कहीं भी लोहे या स्टील का उपयोग नहीं किया गया है, फाउंडेशन को छोड़कर। मंदिर का निर्माण ऐसे किया गया है जिससे यह मंदिर हजारों साल तक मजबूती के साथ खड़ा रहे। मंदिर के निर्माण में श्री राम लिखा हुआ ईंटों का उपयोग किया गया है, जैसे राम सेतु पर श्री राम लिखकर समुद्र के ऊपर रास्ता बनाया गया था। मंदिर में 3 मंजिल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 2.7 एकड़ है। भूतल भगवान राम के जीवन को दर्शाता है। पहली मंजिल राम के दरबार जो राजस्थान के भरतपुर के गुलाबी बलुआ पत्थर बंसी पहाड़पुर से तैयार किया गया है। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और शिखर की ऊंचाई 161 फीट है और तलों की जो अंतराल है वो 20 फीट के अंतराल पे हर मंजिल बनाया गया है। मंदिर के निर्माण में नागर शैली का प्रभाव दिखता है। भगवान श्री राम लला सरकार के गर्भगृह में स्वर्ण मंडित द्वार लगाया गया है, यानी सोने का दरवाजा लगाया गया है और ऐसे भूतल पे 14 स्वर्ण मंडित द्वार हैं, यानी सोने के बने दरवाजे हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रवेश द्वार पर गज, सिंह, हनुमान जी और गरुड़ जी की मूर्तियां लगाई गई हैं। मंदिर परिसर में अन्य मंदिर भी बनाए गए हैं, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर, महर्षि वशिष्ठ जी का मंदिर, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निष्पाद राज, माता शबरी और देवी अहिल्या के मंदिर बनाए गए हैं और जटायु प्रतिमा की भी स्थापना की गई है। अब आइए हम लोग बात करते हैं रामलला की मूर्ति के बारे में। कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री अरुण योगी राज द्वारा कृष्णशिला यानी शालीमार पत्थर पर गढ़ी गई मूर्ति को भगवान श्री राम लला सरकार के श्री विग्रह के रूप में चुना गया है और यह जो पत्थर है वो 1 स्टोन पत्थर है और यह नेपाल से पत्थर को लाया गया है और ये श्री राम लला मूर्ति बनाई गई है। सबसे पहले श्री राम लला मूर्ति के पादुका चरण के नीचे कमल की आकृति दी गई है और बगल में हनुमान जी और गरुड़ जी का मूर्ति है। उसके ऊपर विष्णु भगवान के 10 अवतारों का जिक्र किया गया है, जैसे मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। तो ये 10 अवतार विष्णु के यहाँ पे उपकृत किए गए हैं मूर्ति में। और सबसे ऊपर सर के ऊपर सूर्य भगवान, ओम, चक्र, गदा और स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया है और इस मूर्ति का जो वजन है वो 150 किलो से लेकर 200 किलो के वजन तक बताया जा रहा है और मूर्ति की ऊंचाई जो है 4.24 फीट है और चौड़ाई 3 फीट है। मूर्ति का जो भाव है वो 5 साल के बच्चे के समान है, क्योंकि श्री राम लला को बचपन में दर्शाया गया है और मूर्ति को ऐसी जगह स्थापित किया गया है कि रामनवमी के दिन सूर्य भगवान की किरणें राम लला के माथे पर पड़े।
मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान या देवी की आंखें पट्टी से ढक दी जाती हैं और प्राण प्रतिष्ठा के दिन दर्पण के सामने आंखें खोली जाती हैं तथा दर्पण टूट जाता है। इसका तात्पर्य मूर्ति में भगवान के प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं, यानी भगवान विराजमान हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन आंखों से पट्टी हटाने के बाद सोने की सुई से या गोल्डन नीडल से आंखों पे काजल लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्य बातों में 108 फीट लंबी अगरबत्ती गुजरात के व्यापारियों के द्वारा बनाया गया है, जो 15 से 20 किलोमीटर तक 45 दिनों तक जलती रहेगी और 15 से 20 किलोमीटर तक लोगों को इसकी सुगंध आती रहेगी। रामलला को 1265 किलो का लड्डू और दुनिया का सबसे बड़ा ताला मंदिर को अर्पित किया गया है। लड्डू हैदराबाद में नागभूषण रेड्डी नाम के व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। अयोध्या में एक चौराहा है जहां पर सरस्वती की वीणा का निर्माण किया गया है, जिसका निर्माण पद्म श्री राम सुतार ने किया है, जिसका वजन 14 टन, लंबाई 40 फीट और ऊंचाई 12 मीटर है। मां सरस्वती के वाद्य यंत्र कला के प्रतीक के रूप में इस चौक का नाम लता मंगेशकर चौक कर दिया गया है और साथ में अयोध्या में पर्यटकों के आने जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है, जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। और साथ में राम के आगमन पे मंगल ध्वनि का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों से विभिन्न वाद्य यंत्र मंगाए जा रहे हैं। तो आप इसके सामने सारे प्रदेश के और उनके वाद्य यंत्र नाम लिखे हुए हैं, तो आप ध्यान से देख लेंगे। तो आज यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम।